बात सबसे पहले जयपुर की, जहां एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में भीषण आग लग गई और दर्दनाक हादसे में 6 मरीजों की जान चली गई है। सीएम भजनलाल शर्मा देर रात वहां पर पहुंचे, क्या स्थिति वहां पर देखते नजर आई और ये तस्वीर देखिए। आपको ये भी बताएं कि आग में जलने और दम घुटने से मरीजों की जान चली गई है। आईसीयू में भर्ती 18 मरीज किए गए दूसरी जगहों पर शिफ्ट। देर रात अस्पताल पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा हालात का जायजा लेते नजर आए। अधिकारियों से फीडबैक भी उन्होंने ली है, तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं। ये तस्वीर इसी के साथ, जहां जयपुर में एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भीषण आग लगने की वजह से 6 मरीजों की जान चली गई। आग में जलने दम घुटने से मरीजों की मौत। आईसीयू में भर्ती 18 मरीज दूसरे जगहों पर शिफ्ट किए गए और ये तस्वीर देखिए। देर रात सीएम भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचते हैं, हालात का जायजा लेते नजर आते। इसी के साथ साथ हादसे पर दुख व्यक्त उन्होंने किया और अधिकारियों से फीडबैक भी वो लेते नजर आए। तो ये तस्वीर है जयपुर की, जहां एसएमएस हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से 6 मरीजों की जान चली गई। शॉर्ट सर्किट होने का अनुमान लगाया जा रहा। फिलहाल इस हादसे को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी के साथ ये तस्वीर देखिए, जहां सीएम भजनलाल शर्मा मौके पर पहुंचे। स्थिति वहां पर क्या है वो ग्राउंड पर देखते नजर आए। तो रात 11:20 पर ये ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना सामने आई। न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी आग। यहां पर पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपलर ट्यूब रखे थे। घटनाक्रम ये रहा कि जो हमारा ट्रॉमा सेंटर का सेकंड फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं, उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेजी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको और जितने पेशेंट्स हम आईसीयू से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। उसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया सीपीआर देकर सर्वाइव करने की, पर वो किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था, इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नहीं, नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई नहीं होती तो लगा तो बुझा महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं। एक सिलेंडर तो रखते हैं पानी बुझाने को, ऐसी हो जाता है, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। जैसे मानो कि 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले और करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था। थोड़ा स्पायरिंग हो रही थी सर। स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पायरिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया यहाँ से, ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर, जिन्होंने निकाल, कोई नहीं। ये अभी हमारा एफएसएल टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल एफएसएल जांच के बाद ही बता पाएंगे। 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है। बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। अभी हम जो डेड पर्सन्स को, मृतकों को हमने यहाँ से उनके डेड बॉडीज़ को शिफ्ट कराया गया मॉर्चरी में, और जब बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगे तब उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। तो देखिए, लगातार आप लोगों की प्रतिक्रिया सुन रहे थे। अधिकारियों की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। दर्दनाक यह हादसा हुआ जिसमें 6 की जान चली गई। फिलहाल इसके पीछे की वजह क्या, इसे लेकर जांच पड़ताल की जा रही, लेकिन अनुमान ये जताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लग गई, जिसमें 6 मरीजों की जान चली गई है। फिलहाल वहां पर टीम जांच पड़ताल कर रही है और इसी के साथ साथ आपने वो तस्वीर देखी किस तरह से सीएम भजनलाल शर्मा वहां पर मौके पर मौजूद नजर आए और फिर उन्होंने अधिकारियों से इस पूरे हादसे को लेकर फीडबैक भी लिया कि किस तरह से यह हादसा हुआ, किस तरह से वहां पर अब कार्रवाई
कार्रवाई की जा रही है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देखिए, फायर विभाग के कर्मचारी ने यह भी बताया कि अलार्म बजते ही टीम मौके पर पहुंची। पूरे वार्ड में धुआं भर चुका था, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था और ऐसे में बिल्डिंग के दूसरी ओर से खिड़की के कांच को उतारकर पानी की बौछार मारी गई ताकि आग पर काबू पाया जा सके। आग पर काबू पाने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। सभी मरीजों को बेड सहित बाहर सड़क पर शिफ्ट किया गया। मरीज के परिजनों की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। 20 मिनट पहले बता दिया गया था, ध्यान नहीं दिया गया। तो फिलहाल देखिए, परिजनों ने आरोप लगाए हैं। परिजनों की तरफ से कहा गया है कि 20 मिनट पहले धुआं निकलना शुरू हुआ था, उन्होंने स्टाफ को बताया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात 11:20 तक धुआं बढ़ने लगा और प्लास्टिक की ट्यूब पिघलकर गिरने लगी। मौके पर मौजूद वार्ड बॉय जो था वो भी भाग निकला। तो ये आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे केस को लेकर जांच आगे बढ़ती है। देखिए, जिस आईसीयू में आग लगी उसमें 11 मरीज थे, जिनमें से 6 की जान चली गई है। आईसीयू का खास तौर पर तैयार स्ट्रक्चर में ही मौत का कारण बन गया क्योंकि शॉर्ट सर्किट होते जिसका अनुमान लगाया जा रहा है धुआं तेजी से फैला और आईसीयू में वायर और उपकरण जलने से जहरीली गैस वहां पर फैल गई और इससे वहां जो मरीज थे उनकी जान चली गई। दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। ट्रॉमा सेंटर के जो नोडल ऑफिसर हैं उनके तरफ से भी बताया गया कि आईसीयू में आग लगी जिसमें 11 मरीज थे। 5 को ग्राउंड स्टाफ ने बचा लिया और 6 की फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए, जो मरीज वहां से बचाए गए हैं इसे लेकर अधिकारियों ने भी स्टेटमेंट दिया। हादसे के बाद धुएं से दम घुटने लगा। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे। देखिए किस तरह से जिस आईसीयू वार्ड में ये आग लगी है वहां पर जितने भी सामान थे सब जलकर पूरी तरह से राख हो चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि क्या वहां पर स्थिति होगी, किस तरह से वहां पर हड़कंप मच गया होगा। देर रात अस्पताल भी पहुंची सीएम भजनलाल शर्मा, जो कि वहां पर आप देखिए जायजा लेते नजर आए हैं क्योंकि जाहिर तौर पर ये दर्दनाक हादसा है। 6 मरीजों की जान चली गई है और शॉर्ट सर्किट का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार देर रात आग लग गई। इस हादसे में 6 मरीजों की मौत हो गई, इनमें से 2 महिलाएं भी हैं। रात 11:20 पर ये आग ट्रॉमा सेंटर में न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी। यहां पर पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपलर, ट्यूब रखे थे। देखिए, ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर और जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान है। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज थे, उसके बगल वाले आईसीयू में 13 मरीज थे। तुरंत उन्हें शिफ्ट किया गया। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आप देखिए किस तरह से आग लगने के बाद जो सारे इक्विपमेंट्स थे यहाँ पर वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। फायर कर्मी की तरफ से भी बताया गया कि जैसे आग लगने की खबर सामने आती है अलार्म बजते ही टीम मौके पर पहुंची है। पूरे वार्ड में धुआं भर चुका था, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था और उसके बाद बिल्डिंग की दूसरी ओर से खिड़की के कांच को उतारकर पानी की बौछार के जरिए आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग गया इस आग पर काबू पाने में और ऐसे में 6 मरीजों की जान चली गई है। सभी मरीजों को बेड सहित सड़क पर भी शिफ्ट किया गया क्योंकि जैसा कि हमने जिक्र किया था कि उसके बगल वाले वार्ड में भी 13 मरीज थे और यहाँ पर जो आग लगा आप देखिए जो आईसीयू में जो इक्विपमेंट्स थे उसमें आग लगने की वजह से दम घुटने की वजह से मरीजों की जान चली गई। जिनकी जान गई है उसमें पिंटू निवासी सीकर के हैं, दिलीप निवासी आंधी जयपुर के हैं और इसी के साथ श्रीनाथ निवासी भरतपुर के बताए जा रहे हैं और रुक्मणी निवासी भरतपुर, कुष्मा निवासी भरतपुर है और बहादुर निवासी सांगानेर जयपुर की बताए जा रहे हैं। तो देखिए ये तमाम वो नाम है जिनकी जान चली गई है। 11 में से 5 मरीजों को वहां से बचा लिया गया। जिस आईसीयू में आग लगी उसमें 11 मरीज थे जिनमें से 6 की मौके पर ही जान चली गई। आईसीयू का खास तौर पर तैयार स्ट्रक्चर ही मौत का कारण भी बन गया क्योंकि देखिए शॉर्ट सर्किट होते ही धुआं तेजी से फैला और आईसीयू में जो वायर और उपकरण थे उसके जलने की वजह से जहरीली गैस भी वहां पर फैल गई। जो मरीज थे उनका दम घुटने लगा और इसकी वजह भी एक वजह बनी मौत के कारण का। तो मरीजों को शिफ्ट भी किया गया, कई मरीजों को वहां से बचाया गया लेकिन 6 की जान चली गई है। तो देखिए जहरीली गैस की वजह से मास्क होने के बावजूद बार बार स्टाफ को बाहर आना पड़ा।
और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मरीज़ होंगे उनकी क्या उस वक्त स्थिति होगी। आईसीयू दरअसल देखिए ग्लास वर्क का होता है और स्पेशलाइज्ड रूम से तैयार किया जाता है और प्रेशर मेंटेन होता है और उस कारण भी यहाँ पर दिक्कत आई तो कई वजह बनी। हालांकि अब इंतज़ार करना होगा इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में किन बातों का जिक्र किया जाता है। देखिए ट्रॉमा सेंटर के उपाधीक्षक का भी स्टेटमेंट आया है, उनकी तरफ से कहा गया कि आईसीयू में ऑन ड्यूटी रेजिडेंट ने बताया कि अचानक चिंगारी उठी, फिर पूरा जो वार्ड था वो धुएं से भर गया। जो नर्सिंग कर्मियों और वार्ड बॉय थे उन्होंने मरीजों को बाहर निकाला। आग और धुएं से दूसरे वार्डों में भी भगदड़ की स्थिति मच गई और अटेंडेंट बेड सहित मरीजों को ट्रॉमा सेंटर से बाहर लाया गया। अब वापस मरीजों को वार्डों में और आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। ऑब्जर्वेशन टीम भी लगा दी गई है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। तो ये देखिए तस्वीर किस तरह से एसएमएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जो आग लगी है, आप इन चिंगारी से समझ पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर भीषण आग लगी। वहाँ जाने का रास्ता बंद हो चुका था। फिर जो दरवाजे थे, खिड़की थे, उसके कांच को वहाँ से हटा के लोग वहाँ पर एंटर करते हैं और फिर इस आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग लगने के पीछे की वजह क्या है, इससे लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अनुमान है कि आग लगी। हालांकि इंतजार करना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से जांच का दायरा आगे बढ़ता है।